नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रीति नेगी। इस वक्त चूंकि बांग्लादेश की जो इस वक्त सिचुएशन है वो वाकई चिंताजनक सिचुएशन है। आपने पिछले कुछ दिन पहले भी देखा था कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू अल्पसंख्यक उन पर हमले किए जा रहे थे, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही थी और इसी तरह से जो हिंदुओं के घर है वहां पर उन पर हमले किए जा रहे थे। लोगों के अंदर इस वक्त दहशत बनी हुई है। जो सिचुएशन इस वक्त बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं को लेकर बनी हुई है और ये टेंशन की बात इसीलिए भी है क्योंकि वहां पर हिंदू लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला यहाँ इस वक्त बांग्लादेश के अंदर कोई नहीं है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। वहाँ जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार वहां पर किया जा रहा है। और जो वीडियो प्रीति अभी सामने आए हैं वो अगर आप देखेंगे तो शायद आप भी टेंशन में आ जाएंगे। जो इस वक्त सिचुएशन है, कई वीडियोस इस वक्त सामने आ चुके हैं वहाँ के, जिस तरह से हमला किया जा रहा है महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। और सिर्फ एक इलाके में ऐसा नहीं हो रहा, बांग्लादेश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हिंदुओं पर ये अत्याचार हो रहे हैं। प्रीति, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई, लोग चोटिल नजर आ रहे हैं। महिलाएं, जैसे कि अभी आकांक्षा कह रही थी, और जो बेटियां खुद को सुरक्षित नहीं मान रही, वो जाएं तो जाएं कहाँ, ऐसी सिचुएशन बांग्लादेश में क्रिएट हो गई है। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, क्योंकि लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बुलेटिन कर रही थी तो एक खबर आती है कि बांग्लादेश में मंदिरों पर अटैक कर दिया जाता है, मंदिरों को जला दिया जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये जो अटैक है एक दो दिन से तो हो नहीं रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि अचानक से वहां पर अटैक्स हो रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से जब हमने देखा कि शेख हसीना वहाँ से आ जाती हैं, तख्ता पलट वहाँ पर हो जाता है, नई सरकार का, अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, तब से ये सारी तस्वीरें वहाँ पर आ रही हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से कि हालात को काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन क्या वाकई बांग्लादेश में हालात काबू में हो रहे हैं? ये सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी हुई है। और उनकी गिरफ्तारी ये बताती है कि बांग्लादेश में हर वो शख्स जो हिंदुओं की बात कर रहा है या जो अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है, जो अपनी मांगों को सामने रख रहा है, जो ये बोल रहा है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, सरकार इसको रोके, कड़े कदम उठाने की जरूरत है, और उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, जो चिन्मय कृष्णदास हैं वो बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा है, वो हिंदुओं का चेहरा है, और उनकी गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तारी, प्रीति ने देखिए इस्कॉन का जिक्र किया तो इस्कॉन मंदिर पर इस तरह का कोई पहला हमला नहीं है। 2009 के बाद हमने कई बार देखा, वहां से जब तस्वीरें सामने आई, 2009 में हमला हुआ, 2015 में वहां पर हमला हुआ इस्कॉन मंदिर के अंदर, दिनाजपुर पर आतंकियों का हमला वहां पर देखने को मिला। उसके बाद 2016 में वैसी तस्वीर वहां से आई, 2018 में इस्कॉन मंदिर में हमला होता है वहां पर बांग्लादेश के अंदर, फिर 2020 में भी वैसी तस्वीर वहां से सामने आती है, फिर 2021 में भी जब वहां पर दुर्गा नवमी का मौका था उस वक्त हमला किया गया, और अब 2022 में ऐसी ही तस्वीर सामने आई, और अभी जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने। और देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जो चिन्मय कृष्णदास उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। देखिए, उन्होंने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं। उन्होंने ये कहा कि जो नागरिक है वहां पर अल्पसंख्यक, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, पहली मांग उनकी ये थी। इसके लिए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लोगों पर हमले के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो, जो दोषी हैं उन पर एक्शन लिया जाए। इसके अलावा जो चिन्मय कृष्णदास और अन्य सनातनियों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग उन्होंने की, देश में शांति सद्भाव स्थापित करने के लिए तुरंत सरकार कदम उठाए। भाई, वो तो पूरा बांग्लादेश का अच्छा ही चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबके साथ अच्छा, और ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा देश है, हम यहीं रहे हैं, हमारा सब कुछ यहीं पर है, और हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है, चाहे उनको कितना भी डरा लिया जाए। आकांक्षा, बिल्कुल सिचुएशन ऐसी ही है, और जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो डराते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस्कॉन की तरफ से भी जो जानकारी अभी दी गई है, जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए इस्कॉन की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि बांग्लादेश हमारा जन्म स्थान है, हमारे पूर्वजों का यहाँ पर घर है। लगातार इस तरह के वीडियोस वहाँ से जारी हो रहे हैं, लेकिन ये जो उपद्रवी हैं, जो हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, जो मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला कर रहे हैं, इन्हें ज़रा भी दया नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ की सरकार क्या कर रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसा हम देख रहे हैं, रुक रुक कर इस तरह से हमले हो रहे हैं। एक इलाके में नहीं, दो इलाके में नहीं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की चुप्पी क्या इशारा करती है? बिल्कुल, इसी के साथ मुझे लगता है कि जो एक्सप्लेनर हमने आपके सामने रखा, आपको समझ आएगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। और सवाल जाते जाते यही हर किसी को बांग्लादेश सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर जो अल्पसंख्यक है वो वहाँ पर कब सुरक्षित होंगे।